हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर, क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको निट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट में स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट बताना है जब आप 200 kg CaCO3 का डिकम्पोजिशन करते हैं और जिसकी प्योरिटी दे रखी है 95%। तो यहाँ पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन अगर लिखते हैं तो ये बनेगा CaCO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब आपके पास सैंपल है 200 kg CaCO3 का। अब उसमें प्योरिटी 95% है। आपको अगर कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट अगर पता करना है तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि प्योर CaCO3 कितना है, क्योंकि CaCO3 के डिकम्पोजिशन से ही क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 इसमें गैस के फॉर्म में जो एस्केप कर जाएगा। नॉर्मल हम कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का। स्टाइकियोमेट्री में पहला काम होता है रिएक्शन को लिखना, उसको बैलेंस करना, फिर जो भी फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड साइड चलेगा, जो भी गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो ये हमारा हो गया 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम मास निकालते हैं तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारा हो गया 56 ग्राम। ठीक है, इसकी प्योरिटी कितनी दे रखी? 95%, यानी कि 200 जो केजी का सैंपल आपको दे रखा है उसमें प्योरिटी है 95%। तो अगर मुझे इसमें प्योर CaCO3 अगर निकालना है तो 200 kg का आप 95% कर लें, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हमारा आ गया 190 kg। ये आपका प्योर CaCO3 है। ये आपका क्या निकल के आ गया? 190 kg प्योर CaCO3। तो इस बैलेंस रिएक्शन में आपको CaCO3 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड की इंफॉर्मेशन आपको पता करना है। तो क्या करेंगे आप, यहां पर 1 मोल CaCO3 आपको दे रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। हम क्वेश्चन को ग्राम से ग्राम में कर सकते हैं, मोल से मोल में कर सकते हैं, वॉल्यूम से वॉल्यूम में कर सकते हैं, या ग्राम से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, मोल से वॉल्यूम, जिस फॉर्म में आप चाहते हो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बस ये याद रखना, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो फाइंड करना है वो राइट हैंड साइड। अब हमारा 1 मोल CaCO3 का कितना हो गया? 100 ग्राम। तो यहां पर हम लिख देंगे 100 ग्राम CaCO3 के डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मुझसे पूछा है 200 kg सैंपल ऑफ CaCO3 जिसकी प्योरिटी 95%, मतलब 190 kg मेरे पास प्योर CaCO3 है। तो 190 kg CaCO3 यहां पर प्रोड्यूस करेगा 56/100 इंटू 190। और जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा 28 और ये आ जाएगा 5, लगभग हमारा 110 के आजू बाजू ये आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट लिया है मैंने, ये कैलकुलेट करेंगे। इसी में अगर मैं CO2 के बारे में अगर आपसे पूछ लेता मोल के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, तो कैसे करना था? अब CO2 का अमाउंट कितना है बेटा? 44 ग्राम। तो जब आपको CO2 अगर निकालना है और इंफॉर्मेशन CaCO3 की है तो CO2 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 100 ग्राम CaCO3 और CO2 का अमाउंट हो गया 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर 190 kg CaCO3 ये आपका बनाएगा 44/100 इंटू 190। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से ये 22 आ गया, ये आपका 5 आ गया, ये भी थोड़ा सा कम आएगा, 86-87 के अप्रोक्सीमेट CO2 का अमाउंट आ गया। और अगर इसको मोल के फॉर्म में बनाना है तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे।
एक और इसी में जैसे मैंने अगर आपको दे रखा है CH4 और इसके कंबशन की रिएक्शन लिखा मैंने, तो ये CO2 और 2H2। जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन लिखते हैं तो ये चीज में दिमाग में रखें, जितने कार्बन है उतने मोल CO2, जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ मोल H2, उसके बाद ही आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। अब अगर आप इसको मोल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये आपका 1 मोल हो गया, ये आपका 2 मोल हो गया, ये 1 मोल और ये 2 मोल। अगर मैं इसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिख रहा हूं तो 1 मॉलिक्यूल्स, ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स, ये 1 मॉलिक्यूल्स और ये 2 मॉलिक्यूल्स। मास के फॉर्म में लिख रहे हैं तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम, टोटल ऑक्सीजन 464 ग्राम, CO2 का 44 ग्राम, एक H2 का 18, 2 का 36 ग्राम। तो स्टाइकियोमेट्री में सिंपल यही करना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है ग्राम में, मोल में, वॉल्यूम के फॉर्म में, अगर मैं इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिखूंगा तो 1 मोल हमारा किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर। तो ये 22.4 लीटर, ये 2 इंटू 22.4, ये 1 इंटू 22.4, ये 2 इंटू 22.4। जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो राइट हैंड साइड। तो स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।